नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 16वें अध्याय को अवश्य ही सुना होगा और उसके महात्म को भी सुना होगा और गीता के संपूर्ण महात्म को भी अवश्य ही सुना होगा। आज हमारा 17वां अध्याय प्रारंभ होगा। उससे पहले आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। 17वां अध्याय प्रारंभ। श्रद्धा तय विभाग योग। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन देवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरुद्ध असुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद असुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही असुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे तीनों नरक के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वह परम गति को जा पाता है। उसके बाद कहा कि शस्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वाले को अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती, इसलिए करने योग्य अथवा न करने योग्य कर्मों की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। इस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छा अनुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल। हाँ, पर तो ठीक है, लेकिन ऐसा लोग भी हैं जो शस्त्र विधि न जानने से तथा दूसरे कारणों से शस्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म तथा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, यह जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शस्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक या राजसी या तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे भूत और प्रेतों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, संयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उष्ट तथा जो अपवित्र भी हैं वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल धम्म चरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तो राजस जान। शस्त्र विधि से हीन, अन्य दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार जो भी लोग अपना आचरण करते हैं उसको इसी प्रकार समझ। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरल तथा ब्रह्मचर्य और अहिंसा, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्योग ने करने वाला, प्रिय और हितकारक व यथार्थ भाषण तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता
इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुष तथा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्व उक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ओम तत् सत। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की शास्त्र विधि से नित्य यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी संत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कि मैं निश्चित पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान व तप हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही लाभदायक है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धत्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपने 17वां अध्याय सुना है तो इसके महात्म को भी अवश्य सुने और गीता के संपूर्ण महात्म को भी अवश्य सुने। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। जैसा कि इसमें सत के बारे में और ओम के बारे में, ओम के उच्चारण के बारे में बताया है श्री कृष्ण ने, तो आप कमेंट बॉक्स में ओम भी अवश्य ही लिखें, जिससे हमारे समस्त पाप कट जाएं और हम लोग सदगति को प्राप्त हों। जय श्री हरि कृष्ण। हम फिर मिलेंगे 18वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।